सोनपुर मेला सोनपुर मेला का उद्घाटन कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक तरफ मीना बाजार है, एक तरफ में आप हस्तकला से जुड़े घोड़ा, गाय, हाथी, ऊंट जैसे संविधान से संबंधित अलग अलग विषयों को वहाँ पे दर्शाया जाता है। लोग एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला, जो कि विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है, 13 नवंबर यानी कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान से शुरुआत हो जाती। मैं बता दूं, आप सभी को स्वागत करते हैं सोनपुर के इस हरियर क्षेत्र की धरती से। और मैं बता दूं कि 13 नवंबर से सोनपुर मेला का उद्घाटन कर दिया जाएगा और हमारी उपस्थिति गजगराह चौक पे है। अब यहाँ से चारों तरफ मेला की शुरुआत हो जाएगी 13 नवंबर से और यहाँ पे पंडाल बनना शुरू हो चुका है। चलिए पूरा मेला में जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पे इस बार आए हैं और क्या क्या इस बार आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। चलिए फिर मेला घूमते हैं। जैसा कि मैं बता दूं, सोनपुर मेला गंडक नदी और गंगा नदी के संगम पे आयोजित की जाती है। और मेरी उपस्थिति मेन आपको बता दे, जहाँ पे एक तरफ मीना बाजार है, एक तरफ में आप हस्तकला से जितने भी हाथ से बने हुए क्राफ्ट होते हैं वो आपको एक तरफ मिलते हैं, और जो हमारी दूसरी तरफ में यहाँ पे आप देख सकते हैं काम चालू है। और इसके अलावा और भी बहुत जगह पे जो पार्टीशन कर रखे हैं इस जगह को, तो अलग अलग विभागों का यहाँ पे पंडाल वगैरह लगाया जाता है। मैं बता दूं कि यह मेला पुराने समय में यानी प्राचीन काल में लगभग 20 किलोमीटर तक लगती थी, जो कि हाजीपुर क्षेत्र भी इसमें आती थी। लेकिन समय के बाद ये धीरे धीरे सिमट कर लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूरी तक ये सोनपुर मेला अब सिमट कर रह चुकी है। मैं बता दूं, इस मेले में आपको थिएटर देखने को मिलेंगे और इस मेले में आपको अलग अलग प्रकार के आभूषण मिलेंगे। ठंड का मौसम यानी कि आपको पता होगा कि कार्तिक पूर्णिमा का समय चल रहा था, कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान होगा, उस समय में आपका मेला ये 13 नवंबर से 14 दिसंबर तक स्टार्ट हो जाएगी। और इस मेले में गर्म कपड़े जैसे यानी विंटर क्लोथ्स जो आप लोग जानते होंगे, ये यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। मैं बता दूं कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे कपड़ा मिलता है और ठंड के लिए लोग यहाँ पे खरीदारी करते हैं। दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पे विदेश से भी लोग आते हैं, जो सैलानी लोग होते हैं, जो पर्यटक लोग होते हैं, जो एक्सप्लोर करने के लिए इस जगह पे आते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि विश्व का यानी एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला को ही कहा जाता है। मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको खरगोश, घोड़ा, गाय, हाथी, ऊंट जैसे तमाम जानवरों की खरीदारी यहाँ से की जा सकती है। और पहले मध्यकाल से ही मध्य एशिया से बहुत सारे पर्यटक लोग पहले आते थे, अलग अलग राजाएं आते थे, चंद्रगुप्त जैसे महा सम्राट आते थे और यहाँ पे अस्त्र के साथ में वो घोड़े, जानवर, हाथी अपने लड़ाकू के लिए खरीद कर यहाँ से जाते थे। मैं बता दूं कि अब मेला की शुरुआत लगभग अब चरम सीमा को आ गई है और यहाँ पे अब मेला शुरुआत होने को है। 13 नवंबर से 14 दिसंबर तक ये मेला लगेगी और यहाँ पे चारों तरफ अलग अलग विभाग यानी कि कह सकते हैं कि इस जगह को अलग अलग पार्टीशन करके यहाँ पे अब जोर तोड़ से तैयारी चल रही है। वहां दिखाइए, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बुलडोजर चला कर यहाँ इस जमीन को समतल किया जा रहा है। और यहाँ हरियर क्षेत्र मेला का जो आप द्वार देख रहे हैं, ये आपका मेन द्वार है। यहाँ से एक तरफ में मैं जैसा कि बता दूं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको हस्तकला से संबंधित जितने भी होंगे, जैसे मान लीजिए हस्तकला में आपका आ गया जैसे हाथ से बना हुआ स्टैचू हो गए, हाथ से बना हुआ कपड़ा हो गया जो बुनाई करके बुन करके लोग यहाँ पे बेचते हैं, अपना अपना कला को प्रदर्शित करते हैं। और मधुबनी जैसे महान पेंटिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग वस्त्र पे। मैं बता दूं, एक तरफ में रेलग्राम है जहाँ पे इंडियन रेलवे के जितने भी बोगियां होती है उनसे संबंधित जानकारी दी जाती है। यहाँ पे क्राइम विभाग के भी एक अपना एक पंडाल बना हुआ है जिसमें क्राइम से संबंधित, कानून से संबंधित, संविधान से संबंधित अलग अलग विषयों को वहाँ पे दर्शाया जाता है। लोगों के लिए, पर्यटक लोगों के लिए यहाँ से रूबरू कराने की कोशिश की जाती है। मैं बता दूं, यहाँ पे जितने भी जो कलाकार लोग होते हैं उनके लिए अलग मंच बनाया गया है जहाँ पे सांस्कृतिक मंच कहा जाता है। और ये सांस्कृतिक मंच पिछले टाइम में तेजस्वी यादव जी आए थे और यहाँ पे इस मेला की शुरुआत
लगभग किए थे। और इसके अलावा बहुत सारे जैसे महान गायक मैथिली ठाकुर जैसे मधुबनी के रहने वाले हैं जो लोकगीत को यहाँ पे रखे थे और उसको एक्सप्लोर किए थे और पूरे इस जगह को चार चांद लगाने का काम किए थे। मैं बता दूं कि यहाँ पे जैसे लेडीज से जितने भी कहते हैं ना कि छोटे छोटे जो गहने होते हैं, जो आभूषणें होती हैं, वो यहाँ पे इस मेले में मिलेंगे और जिससे कि आप आश्चर्यचकित रह जाइएगा। सबसे मुख्य यहाँ की जो बातें हैं वो मैं बता दूं कि यहाँ पे कुत्ता बाजार है और यहाँ पे गाय बाजार है, घोड़ा बाजार है और यहाँ पे घोड़ा रेस भी कराई जाती है। घोड़ा रेस जैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो किस्म के जो प्रजाति के जो घोड़े होते हैं, जो बौने घोड़े होते हैं, जो छोटे घोड़े होते हैं, इसके अलावा जो बकरियां होती हैं, जो बकरी के प्रजाति होते हैं, खस्सी के प्रजाति होते हैं, अलग अलग लड़ाकू जो प्रजाति के जो खस्सियां होती है, बकरी होती हैं। और मैं बता दूं कि इसके अलावा गाय जैसे कामधेनु जैसे गाय यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लोग खरीदारी बड़े धूमधाम से, बड़े चाव से करते हैं। यहाँ पे जो व्यापारी लोग होते हैं वो अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से भी आते हैं। पहले कहा जाता था कि अलग अलग देशों से आते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे समय के साथ सिमट कर ये यहाँ पे पूरे भारत से, मैं बोलूंगा कि 29 राज्यों में से सारे जगह से कुछ ना कुछ व्यापारी लोग आते हैं और यहाँ पे अपना कुछ न व्यापार करके यहाँ से 20 दिन 25 दिन 1 महीना रहकर वो अपना मुनाफा कमाकर जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लगभग 32 दिन तक मेला चलता है। 32 दिन तक मेला चलने के दौरान में यहाँ पे पूरे इस क्षेत्र को जगमगाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जैसे बहुत सारे ऐसे डांसर, जैसे काजल डांसर थी, वो भी यहाँ से वायरल हुई थी। सोनपुर थिएटर में आप देखे होंगे कि रात का चार चांद लगाने का जो कार्य होता था, जैसे रात में देखते होंगे कि मेला सुनसान पड़ जाता है, लेकिन रात में ही यहाँ की मेन शुरुआत होती है थिएटर की। जो थिएटर में आप लोग नाच गान देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे दूर दराज से नर्तकियां लोग आती है, अपना कला प्रदर्शित करती है और यहाँ पे फिर वही मौसम में, वही जज्बा के साथ यहाँ पे फिर से मेला धूमधाम से होगा। मैं बता दूं कि कोरोना वायरस के समय के बाद लगभग बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे शुरुआत की जाएगी, क्योंकि पिछले टाइम में जब कोरोना का पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा था, उस सिचुएशन के ड्यूरिंग मैं बता दूं कि लगभग यहाँ पे ना के बराबर में मेला लगी थी और यहाँ के जो जिला अधिकारी लोग थे, वो पिछले टाइम में यहाँ पे मेला को स्थगित कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए, ताकि कोरोना का जो कहर था वो इस मेले में आघात न कर सके, माफ कीजिएगा। और इसके अलावा इस बार पूरी तरीके से इस मेले में चार चांद लगाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के जो जिला प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं यहाँ पे पूरे तरीके से मुस्तैद रहेंगे। जितने भी प्रशासन के लोग होंगे उनकी नजर में ये पूरे क्षेत्र रहेंगे। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जरूर इस मेला का एक भाग बने, एक हिस्सा बने और इस जगह को एक्सप्लोर करें। जितने भी यूट्यूबर लोग हैं, जितने भी न्यूज मीडिया लोग हैं, सभी आकर यहाँ पे इस चीज को दिखाएं, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा मेला, एशिया का भी सबसे बड़ा मेला, पशु मेला अब धीरे धीरे अब सिमट कर रह रही है। क्योंकि जहां पहले 20 किलोमीटर तक मेला लगता था, अब यहाँ 5 से 10 किलोमीटर तक मेला लगते हैं। तो फाइनली आप लोग से यही कहना है कि मेला की शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे पंडाल बनना स्टार्ट हो गया है, काम जोर तोड़ से चल रही है। जोर तोड़ से चलने का कारण है क्योंकि 13 नवंबर से 14 दिसंबर तक मेला लगने को है। तो आप लोग जरूर आइए। फिर मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। पूरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।